नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ हो चुकी है। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अर्जुन मंडल के उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी हैं। इनसे जानते हैं कि कब तक क्या कुछ रूपरेखा है, पार्टी किस तरीके से क्या कुछ तैयारी कर रही है। गुप्ता जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अशोक गुप्ता, उपाध्यक्ष अर्जुन मंडल। सबसे पहले आज हरियाली तीज का दिन है। सभी माताओं और बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ और पार्वती सभी का कल्याण करें। गुप्ता जी, जो मेयर चुनाव की सुगबुगाहट अब मार्केट में फैलने लगी है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, तो किस प्रकार से पार्टी तैयारी कर रही है, क्या कुछ रूपरेखा है? देखिए, पार्टी की तैयारी, जहाँ तक अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का सवाल है तो हमारी तो हमेशा तैयारी रहती है। हम तो हमेशा चुनावी मोड़ पर ही रहते हैं। और भाजपा का यहाँ विधायक हैं, तीन विधायक हमारे भाजपा के हैं, चौथे हमारे समर्थक हैं, मेयर पुरानी वाली हमारी भाजपा की हैं, सांसद भाजपा के हैं। तो निश्चित मेयर का चुनाव हम लड़ेंगे, भाजपा लड़ेगी और जीतेगी। गुड़गांव में आप ताल ठोक रहे हो भाजपा मेयर चुनाव जीतेगी, लेकिन हर वार्ड में एक समस्या है, लोग काफ़ी परेशानियों में, कहीं भी देख लो सड़क टूटी पड़ी है, सीवर की समस्या है या पीने के पानी की समस्या है। तो ये समस्याएं जब हैं तो आप किस प्रकार से दावा ठोकते हो कि आप सरकार बना लोगे? देखिए, समस्याएं कोई आज से जनित नहीं है, ये समस्याएं पूर्व जनित हैं। जिस तरह से गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से गुड़गांव में बाहर से लोग आके रहते हैं और विकास जितना हुआ है उतना एक्सटर्नल डेवलपमेंट कांग्रेस के समय में कम हुआ था। तो उसकी वजह से आज उसको पूरा करते करते समय लग रहा है और ये पुराने खोदे हुए खड्डे हैं, उनको भरने में समय लगेगा। ये कोई अकेला भाजपा एकदम जादू की छड़ी से नहीं कर सकती और बहुत कुछ किया है भाजपा ने। आप क्या मानते हैं, दिल्ली से चलकर आम आदमी पार्टी अब हरियाणा की राजनीति में भी एंट्री करना चाहती है और हरियाणा की जो राजनीति है उसको पलटना चाहती है, लगातार आरोप भी लगाती है कि नगर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अफसरों के भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं इस चीज़ से नकार नहीं सकता कि अफसरों में भ्रष्टाचार है या नहीं है। मैं ना कह सकता हूँ ना कर सकता हूँ। अफसरों में भ्रष्टाचार अगर है तो फिर सभी लोग मिलकर उसका उजागर करें, जांच कराएं, उनके खिलाफ केस करें। बाकी जहाँ तक सरकार का और पार्षदों का सवाल है, नगर निगम के पार्षदों ने अब आकर के एक साथ से हुड़दंग मचाना शुरू किया है कि भाई ये अफसरों में भ्रष्टाचार है। पिछले 4 साल से भ्रष्टाचार कहाँ था? तो क्या लगता है कि पार्षद अब अफसरों पर दबाव बनाकर, चुनाव नज़दीक आने वाला है, क्या कुछ मोटी कमाई करना चाहते हैं, क्या कुछ? देखिए, जब कुछ लोगों की राजनीति में आने का मकसद होता है धन कमाना, लेकिन इसको पूरी तरह से सत्य नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का सवाल है, उनमें से कोई ऐसे प्रेशर राजनीति करने वाला पार्षद नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब इलेक्शन का समय आता है तो अलग अलग प्रकार की भावनाएं पैदा करके अलग अलग से प्रेशर भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, भाजपा में जो यहाँ के अफसर हैं नगर निगम के, उनमें कमियाँ तो हैं। ये कमियां हैं, जब भाजपा की आपकी सरकार, ये प्रदेश में भी आपकी सरकार है, मेयर भी आपका है, तो क्या सरकार उनको सही ढंग से काम नहीं करा पा रही है? क्या सरकार का आदेशों की अवहेलना हो रही है? सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है ऐसा तो नहीं कह सकते। निश्चित सरकार बीच बीच में अफसरों के तबादले और उनको ट्रांसफ़र करती रहती है और फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो अफसरों को सुधारने का पूरा प्रयास है और मनोहर लाल की सरकार एकदम नेक और ईमानदार सरकार है। हमारे सीएम में कोई कमी नहीं है। हमारे सीएम का पूरा प्रयास है कि भ्रष्टाचार रहित शासन चले। नगर निगम दावे करती है कि उन्होंने जो नगर निगम में जो सड़कें थी वो ठीक करा दी हैं, पानी जो जल भराव की समस्या थी कहीं हद तक उसमें सुधार हुआ है, और कल ही बरसात हुई थी कि पूरा गुड़गांव पानी से डूब गया था। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, बरसात की समस्या हर बार की है, ये नई नहीं है। मैंने अभी जैसे आपको कहा कि जिस तरह से गुड़गांव का विकास हुआ, एक्सटर्नल डेवलपमेंट का जो विकास होना चाहिए था वो पुरानी सरकारों में कम हुआ है और अब अचानक से एक्सटर्नल डेवलपमेंट के जो तैयारी है उसको एकदम से करने का बोझ भारतीय जनता पार्टी के सर पर आ पड़ा है और उसको धीरे धीरे करके निपटा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं खत्म भी हुई हैं, बहुत सारे अंडरपास बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं और धीरे धीरे करके इस समस्या को दूर किया तो जा रहा है।